नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। आपने कभी न कभी एक कहावत जरूर सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन कभी कभी इंसान इस जंग में अपनी सभी हदों को पार कर देता है। वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बदले के बारे में सोचता है। वो मानवता की सभी हदों को पार कर देता है। ऐसा ही हमें जानने को मिलता है आज के इस किस्से से। बात बिहार की है। बिहार में एक जिला पड़ता है मधेपुरा। इस मधेपुरा में एक थाना है संघेश्वर। इस संघेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला एक दिन थाने में आती है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आती है कि उस महिला के साथ 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। उस वक्त उसका पति भी वहीं मौजूद था। दोनों पति पत्नी उन 5 लोगों के सामने रोते रहे, बिलखते रहे, दया की भीख मांगते रहे, लेकिन उन 5 लोगों ने उन दोनों दंपत्ति पर कोई भी दया नहीं दिखाई और उस महिला के साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे। इस घटना के बाद उसका पति भी गायब है। वो 5 लोग उसके पति का अपहरण करके ले गए हैं। पुलिस उस महिला को रोते बिलखते देख, उसके आंखों के आंसू देख उन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद महिला रोज थाने में जाती है, वहां बैठे रोती रहती है और उसके बाद वापस अपने घर आ जाती है बिना किसी से कुछ कहे। अब पुलिस उसे रोज देख महिला पर तरस खाकर एक टीम बनाकर उन 5 अपराधियों की तलाश शुरू करती है। कुछ दिन का और समय बीतता है और पुलिस उन 5 लोगों को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ करने पर कोई भी बात सामने नहीं आती। हालांकि रेप की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी। इसके बाद महिला एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ तक कि पीएमओ, स्थानीय नेता, स्थान के जो रसूखदार लोग होते हैं उन सबके पास जाती है और गुहार लगाती है। जब महिला इन सब के पास जाती है तो वो पुलिस पर दबाव बनाते हैं और जैसे ही पुलिस पर दबाव बनता है तो पुलिस फिर उन 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनको प्रताड़ित करती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। 5 लोगों का बयान नहीं बदला था। उन्होंने हर बार यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि महिला का पति कहाँ है और उन्होंने उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है। अब उन 5 लोगों पर भी मानसिक दबाव बढ़ने लगा था। पुलिस उन्हें जब चाहती जब उठा करके ले जाती, उन्हें प्रताड़ित करती, उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती और जो समाज है वो भी उन्हें अब हीन भावना से देखने लगा था। उन्हें एक रेपिस्ट और कातिल का दर्जा दे दिया गया था। वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अपने परिवार के पालन पोषण में उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो एक दिन उन 5 लोगों ने आपस में मिलकर बात की, क्या उनमें से किसी ने दिनेश का कत्ल किया है जो उस महिला का पति था। तो 5 का जवाब अब भी नहीं बदला था। उन 5 ने कहा कि हम में से किसी ने दिनेश का कत्ल नहीं किया है और ना ही उस महिला के साथ कोई दुष्कर्म किया है। अब इसके बाद 5 लोग ये सलाह मिलाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है उन्हें अपनी आगे का पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़े। तो उन्होंने उस महिला के पति की फोटो निकलवाई और सभी अलग अलग जगह उसे ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, कोई बस स्टेशन हो, कोई हॉस्पिटल हो, गली मोहल्ला हो, उनके रिश्तेदार हो, उन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। वो हर जगह उस व्यक्ति को ढूंढते हुए गए लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एक बार उन्हें किसी ने बताया कि जो दिनेश है वो एक बार कहीं नेपाल अपने रिश्तेदार के पास रहने गया था। तो ये 5 अपने घर से लगभग 362 किलोमीटर दूर दिनेश को नेपाल ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां भी दिनेश का कोई पता नहीं चलता। अब ये 5 लोग पूरी तरीके से थक चुके थे, टूट चुके थे और ये आस छोड़ चुके थे कि दिनेश उन्हें कभी मिल पाएगा। लेकिन एक बात है ना कि जो कुदरत चाहती है उसे कोई नहीं टाल सकता। तो अचानक उन 5 व्यक्ति में से एक वहीं के पास के एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां की नर्स को दिनेश का फोटो दिखा के बोलता है कि क्या आपने कभी इस व्यक्ति को यहाँ पे देखा है। तो नर्स कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये वही व्यक्ति है, नहीं, लेकिन इसी तरीके का दिखने वाले व्यक्ति का इलाज यहीं पर एक कमरे में हो रहा है। तो वे 5 लोग चुपके से जाके देखते हैं कि क्या ये दिनेश ही है या कोई और है। तो वहां पर कमरे में देखने पर पता चलता है कि वो दिनेश अपने ससुर के साथ वहीं पर मौजूद था और अपना बीमारी का इलाज करा रहा था। अब इस बात की खबर ये 5 लोग तुरंत जाके पुलिस को देते हैं और पुलिस भी तुरंत इस पर एक्शन लेकर इस महिला के पति को अपनी हिरासत में लेती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि इस महिला और पति का इन 5 लोगों से पहले से ही आमना सामना था। पहले से इनकी पुरानी रंजिश थी, जिसका बदला लेने के लिए इस महिला ने इन 5 लोगों पर रेप का झूठा केस लगाया था और अपने पति के अपहरण और कत्ल का भी झूठा केस लगाया था।
अब इस प्रकार की जो महिला हमारे समाज में है, जो इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, वो पूरी महिला समाज को शर्मसार करती हैं और एक ऐसे कटघरे में ले जाके खड़ा करती हैं महिलाओं को कि जब कोई सच्ची घटना ऐसे सामने आती है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं शक की नज़रों से देखा जाता है। अब ऐसी महिलाओं के साथ क्या न्याय होना चाहिए, ये आप सब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। आप सबका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोज़ आगे देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।